Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kanjwal. Those who are new to the channel, I would like to give you all a brief introduction about the channel. I am Alka Kanjwal and the channel is an educational channel. जहाँ पे हम लोग बातें करते हैं ढेर सारी चीजों के बारे में, मैथ्स के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उन लोगों को मैथ्स में जो टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं, HCF, LCM, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन, सो वो एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है। और ये जो प्लेलिस्ट है वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है, और जो बच्चे 6 से लेकर 10 तक हैं तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट इज द मैथमेटिक्स थिंग। सेकेंड क्या होता है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो नहीं है उस बैकग्राउंड के, और हर एग्जाम में देखा जाए तो कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस चैनल को, स्टडी विद अलका कंजवाल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जाए और साथ में देखा भी जाए। द प्लेलिस्ट, अ सेपरेट प्लेलिस्ट इज देयर, अराउंड 25 सेशंस हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड, तो वहां पे जाके देखिए और पूरे सेशंस को ध्यान से देखिए ताकि आपकी एक भी मार्क्स कट आउट ना हो। So I assure you, if you are checking all the videos related, it's not a very big one. इतने बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट के वीडियो हैं सारे। तो जाके देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और तीसरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, किस बात की देरी है? अलग से एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट रेडी है, अलग से प्रोग्रामिंग एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट रेडी है, तो जाइए जरूर देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें and try to motivate me. So thank you everyone. So let us get started with today's session. तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जा रहे हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो मैंने सोचा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही अलग से बना लेती हूँ। तो उसमें भी मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी अपलोडेड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगेन इट इज अपलोडेड। आज हम बात करेंगे एक्सेल की, तो एक और क्लास मैं लूंगी एक्सेल के बारे में, जहां मैं कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं, वो सब के बारे में भी लूंगी। फिलहाल आज हम बात करेंगे शॉर्टकट्स के बारे में। तो अगर शॉर्टकट्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा समझ ले एक्सेल को, व्हाट डू यू से। तो पहले एक्सेल का इंटरफेस खोल लेते हैं। तो ये है हमारा एक्सेल का इंटरफेस। जब हम खोलते हैं तब इसमें क्या है? बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। हॉराइजॉन्टल थिंग को बोलते हैं रोज, वर्टिकली को बोलते हैं कॉलम्स। अब हमने, जैसे मैंने एक ये बॉक्स को क्लिक किया, उसको बोलते हैं सेल। अब जो ये सेल है, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। अब ये सेल एड्रेस क्या होता है? अब आप लोग देखोगे जो कॉलम्स हैं उनकी नेमिंग कैसे की गई है, ABCDEF, और जो रोज है उसकी नंबरिंग कैसे की गई है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जो सेल एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉलम नेम एंड रो नंबर का। मतलब इस सेल का सेल एड्रेस होगा H7, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, J3, M6। तो ऐसे कौन से कॉलम और कौन से रो में वो पर्टिकुलर हम रेफर कर रहे हैं, कौन सा एक्टिव सेल है, तो हर एक का सेल एड्रेस होगा। अब हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर मैंने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट और कोलोन, वाह अभी का टाइम आ गया। अगर मैंने दूसरे सेल में कंट्रोल प्लस कोलोन कर दिया तो आज का डेट आ गया, और कौन से फॉर्मेट में आया? पहले आया मंथ, डेट एंड द ईयर। सो ये शॉर्टकट्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर हमने यूज नहीं किए होते हैं तब हमको प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे यहां से एक नई वर्कशीट ओपन करनी है, कंट्रोल प्लस एन कर दिया मैंने, कंट्रोल, ओके जस्ट वेट, कंट्रोल प्लस एन, तो नई वर्कशीट आ गई। तो ये शॉर्टकट हमको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जो कि एक्सेल को रेफर करता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सो बहुत सारे जो हमने वर्ड और उसमें देख लिए, पावर पॉइंट में बहुत सारे सेम है। जैसे अगर मैंने बोला कंट्रोल प्लस एन, तो पावर पॉइंट में भी एक न्यू पावर पॉइंट ओपन कर देता था। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन नया वर्कबुक को ओपन कर देगा। कंट्रोल प्लस ओ, अगर मेरी ऑलरेडी एक वर्कशीट वो सेव्ड है उसको ओपन करना है तो मैं कंट्रोल प्लस ओ कर सकती हूँ। कंट्रोल प्लस एस, इफ आई वांट टू सेव द कंट्रोल द एक्टिव वर्कबुक। F12 क्या करता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है, जहां हम एक वर्कबुक को नया नाम दे सकते हैं।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो वही है कि क्लोज करना, वो पावर पॉइंट में वर्ड और एक्सेल तीनों में सेम है। कंट्रोल प्लस सी अगेन इट इज फॉर कॉपिंग। एक्स किसके लिए है? कट के लिए है। वी किस लिए है? कंट्रोल प्लस वी ऑब्वियसली पेस्ट के लिए है। कंट्रोल प्लस जेड हमारा पैनिक बटन, जो हम लोगों को, हमने बाय चांस कुछ डिलीट कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड तुरंत करेंगे वापस आ जाता है, दैट इज अवर पैनिक थिंग। यस, अंडू, दैट इज नोन एज द अंडू। कंट्रोल प्लस पी क्या होता है? प्रिंट डायलॉग ओपन होता है। तो ये तो बेसिक है जो सब में कॉमन है। टैब, अगर मैंने इक्वल टू, हमेशा याद रखिए कि एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से। अगर मैंने वी एल लिखा और सीधे टैब दबा दिया तो वो फॉर्मूला पूरा हो जाएगा कि वी लुकअप। क्या तुम वी लुकअप को देख रहे हो? एंड देन इफ आई क्लिक ऑन F4 इट विल गेट द नीडेड रेफरेंस वैल्यू। अब तीन टाइप के रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। What are the three types of references which are allowed when we are doing formulas, when we are using the formula? कंट्रोल प्लस दिस पर्टिकुलर एरो, ये एरो कहाँ पे है? एंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है। ये क्या करता है? टॉगल बिटवीन द डिस्प्लेइंग सेल वैल्यूज, डिफरेंट सेल वैल्यूज के बीच में स्विच करता है। और ये क्या करता है? कंट्रोल प्लस डैश, दैट इज यूज टू इंसर्ट द फॉर्मूला। अगर मैंने एक एक्टिव सेल में एक फॉर्मूला लगा दिया और मैं सेम फॉर्मूला को इस दूसरे सेल में कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस ये डैश करूंगी जो शिफ्ट के लेफ्ट साइड में। यस, सो कंट्रोल प्लस F1 क्या करेगा? ये सेम है हमारा रिबन के लिए जो हमने पावर पॉइंट में भी किया था। जो ऊपर एक्सेल का रिबन होता है उसको शो या हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1 कर देंगे, तो इट विल शो द एक्सेल रिबन जिसमें हमारा होम, न्यू, इंसर्ट, ये सब का पूरा रिबन दिखेगा, वरना वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब होगा तो अगर बहुत सारे वर्कबुक खुले हुए हैं तो एक वर्कबुक से दूसरे में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, स्विच टू द न्यू नेक्स्ट वर्कशीट। और कंट्रोल प्लस पेज अप करने से प्रीवियस शीट में चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस जी गो टू डायलॉग के लिए। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स, अगर हमको एक पर्टिकुलर चीज को सर्च करना है तो कंट्रोल प्लस एफ कर देंगे। अगर किसी वर्ड को सर्च करके रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच है, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ है। होम, रिटर्न टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करेंट रो इन अ वर्कशीट। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रो में काम कर रहे हैं और हमको फर्स्ट वाले सेल में चले जाना है उस रो के, तो हम होम कर देंगे। कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो वर्कशीट की बिगिनिंग में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो मूव टू द लास्ट यूज्ड सेल ऑफ द करेंट वर्कशीट। तो जैसे कि मैंने होम बताया, जैसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर मैं होम यूज कर रही हूँ, लेट अस सी इट। अगर मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके, एंड आई एम राइटिंग समथिंग, एंड देन आई एम राइट नाउ हियर, एंड इफ आई क्लिक ऑन होम तो मैं इधर आ गई। सी द सेल मूव्ड हियर। अगर मैंने कंट्रोल प्लस होम कर दिया तो फर्स्ट में चली गई। कंट्रोल प्लस एंड कर दिया तो जो मेरा लास्ट सेल मैंने यूज किया है वो उसमें चला जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप फॉर्मूलाज देख रहे हो तो ऐसे नहीं कि मैं याद कर रही हूँ। एक एक्सेल की वर्कशीट ओपन कीजिए, साथ साथ में यूज करते रहिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इन दैट। So now we go to the next part. Okay, Alt plus Shift plus F1 कर देंगे when you want to insert new worksheet. तो Alt Shift F1 कर देंगे। Shift plus F3 with the help of these keys you can open the Microsoft Excel formula window. Formula open करने के लिए Shift plus F3. Shift plus F5 when you press these key together it will open the search box. Search box के लिए शिफ्ट प्लस F5 भी कर सकते हैं। F11 क्या करता है? अ चार्ट, वी कैन इंसर्ट चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बारे में मैं डिटेल में क्लास लूंगी, तो फिलहाल हमको पता होना चाहिए कि F11 से हम चार्ट का क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको यूज करके दिखा ही दिया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलोन, करेंट टाइम को अगर करना है कंट्रोल प्लस कोलोन है तो करेंट डेट को इंसर्ट करेगा। के, हमेशा याद रखना कि लिंक को इंसर्ट करने के लिए जब के है कंट्रोल के साथ तो वो पावर पॉइंट में भी, वर्ड में भी इंसर्ट लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ टू फाइंड, कंट्रोल प्लस एच इज टू फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एफ से हम फाइंड कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए, कंट्रोल प्लस बी किसी भी पर्टिकुलर सेल को बोल्ड करने के लिए, F2 व्हेन यू वांट टू एडिट, अगर मुझे कुछ एक सेल को एडिट करना है तो F2 क्लिक कर देंगे, F5 विद द हेल्प ऑफ दिस की यू कैन गो टू अ स्पेसिफिक सेल, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स के लिए, F7 किसके लिए, स्पेलिंग, स्पेल ऑफ द करेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, स्पेलिंग चेक करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस, यूज दिस की टुगेदर टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, अगर एक पर्टिकुलर पूरे कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, और अगर पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज ना। तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि कंट्रोल प्लस स्पेस क्या था कॉलम के लिए, तो ऐसे याद रखना, कंट्रोल CC कॉलम के लिए कंट्रोल है और रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस है, स्पेस तो दोनों में है, कंट्रोल तो कॉलम के लिए है, शिफ्ट हमारा रो के लिए है। W इंपॉर्टेंट क्लोज के लिए याद है हमको, कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए है, इजी, कंट्रोल प्लस वाई इसको अंडर यू है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस वाई इज फॉर रीडू, यस, कंट्रोल प्लस जेड इज अंडू, कंट्रोल प्लस वाई इज रीडू, यस, कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करना है अगर तो कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज के लिए, कंट्रोल प्लस टैब यू कैन मूव बिटवीन टू और मोर ओपन, अगर हमको मूव करना है एक एक्सेल विंडो से दूसरे में कंट्रोल प्लस टैब करेंगे, ऑल्ट प्लस इक्वल with the help of these keys you can initiate the formula to add all of the above cells, alt plus equal तो सब बहुत जरूरी है, control plus right arrow with the help of these keys you can jump onto the next section of the text, control plus O you already know, control plus N is for new, control plus P to open the print dialog box, and these are the important keyboard shortcuts, बहुत जरूरी है सारे के सारे। तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम याद करने से पहले हम एक एक्सेल खोल लें, एक्सेल में हम वो यूज करना शुरू कर लें तो हम लोगों को डेफिनेटली इजी आएगी, एक क्लैरिटी आएगी। मेनी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर वेरी वेरी कॉमन इन ऑल, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस P है, और कट कॉपी पेस्ट तो सेम ही है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H ही होना है, तो कुछ तो है कि तीनों के लिए कॉमन है ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए, एंड जस्ट कंट्रोल प्लस F1 है टू हाइड एंड शो द रिबन, तो ये कॉमन है। अब हमने ये भी किया कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होगा, सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस से इंटायर रो, सो ये जो बहुत से कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस कोलन से क्या आया था, अब हम लोग सोचेंगे डेट आया था या टाइम आया था, तो डेट आया था, ओके, एंड कौन सा फॉर्मेट आया था, मंथ, डेट और ईयर, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से हमको क्लियर होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली रिवीजन से आ जाएंगे, जस्ट डेडिकेट 2 to 3 days फॉर कंप्यूटर सेक्शन, एंड आगे की तैयारी तो करते ही रहना, मैथ्स, GK and everything. So let's hope that we meet again soon. Till then, definitely like, share, and subscribe to the channel, my dear friends. And let's hope we meet again soon. Till then, have a great day ahead. Thank you, everyone. Bye. See ya.